वेलकम टू विजय पथौल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल जीके की MCQ सीरीज़ को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, बिलासपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मतलब बिलासपुर जो था उसका पुराना नाम क्या था? तो इनमें से ऑप्शन है हमारे पास क्योंथल, कहलूर, बुशहर और भगाट। सो ऑब्वियसली आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि बिलासपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था। आंसर विल बी कहलूर। ठीक है जी। और इसके पीछे हमें स्टोरी भी पता है कि ये कहलूर नाम का क्या था, एक क्या था, गुज्जर था। ठीक है, तो उसके नाम पे जो है ये क्या रखा गया था, बिलासपुर का नाम रखा गया था। क्योंकि उसकी बकरी क्या करती थी, हमेशा हर बार एक स्लैब पे जाके खड़ी हो जाती थी और उसी आधार पर जो है वहाँ पे नैना देवी मंदिर भी बना और वही राजा ने जो है अपनी स्टेट को स्थापित करना चाहा। तो इस वजह से जो है इसका नाम जो था कहलूर पड़ा था। ठीक है, बीरचंद ने जो है इसका नाम रखा था ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिलासपुर की पुरानी रियासत की स्थापना किसने की थी? ठीक है जी, कि जो उसकी पुरानी रियासत थी बिलासपुर की, तो अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया जो स्टोरी थी पूरी ये, तो इसको किसने करा था? राजा बीरचंद ने। ठीक है, सो आंसर विल बी राजा बीरचंद, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बिलासपुर किसका एक महत्वपूर्ण रियासती राज्य था? ऑप्शन ए है पंजाब के मैदान, ऑप्शन बी है हिमाचल की पहाड़ियाँ, एंड नंबर सी है कश्मीर घाटी, और नंबर डी है राजस्थान का मरुस्थल। सो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल की पहाड़ियों में जो है बिलासपुर एक महत्वपूर्ण क्या था, रियासत थी एक। ठीक है जी, सो हमने ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, पुराने बिलासपुर नगर के डूबने का कारण क्या था? तो हमको सबको पता है कि यहाँ पे कौन सा बांध बनाया गया था, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है पौंग बांध, जो कि हमको पता है कहाँ आता है, कांगड़ा में आता है, और ये किस पे बना है, व्यास रिवर पे बना है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या है, भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध क्या है, इसका आंसर ही होगा, क्योंकि इसके बनने से क्या हुआ था, बिलासपुर जो है आधा क्या हो गया था, पुराना जो बिलासपुर था वो डूब गया था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, राजा साहिल वर्मन, नंबर बी है राजा बीरचंद, नंबर सी है राजा हरि सिंह, और नंबर डी है राजा जगत सिंह। तो हमें सबको पता है जो चंबा था, ठीक है, जो चंबा था उसको राजा किसने करा था, साहिल वर्मन ने जो है इसकी स्थापना की थी, और इसमें किसके नाम पे ये रखा गया था, चंपावती के नाम पे। और अगला हमारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि चंबा का जो नाम था वो किसके नाम पर रखा गया था। तो जो राजा साहिल वर्मन था उनकी बेटी का नाम क्या था, चंपावती था। तो उसी आधार पर जो है चंबा का नाम रखा गया। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, चंपावती। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चंबा नगर से पहले चंबा राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? क्योंकि देखो साहिल वर्मन तो बाद में आए, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर जो है क्या रखा था, चंबा का नाम रखा और यहीं पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था। ठीक है, बट उससे पहले जो इसकी कैपिटल थी चंबा की, वो कहाँ पे थी हमारी, ऑप्शन देख लेते हैं। टीरा सुजानपुर, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? हमें पता है टीरा सुजानपुर कहाँ आता था, कांगड़ा वाले पार्ट में आता था। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है जी, अगला कांगड़ा भी यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं और ऑब्वियसली मंडी भी। तो हमारे पास क्या बचता है, भरमौर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चंबा नगर से पहले जो चंबा राज्य था उसकी पुरानी ओल्ड कैपिटल कौन सी थी, भरमौर थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, चंबा किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑब्वियसली चंबा रुमाल के लिए हम सबको पता है फेमस है। क्यों? क्योंकि बाकी सब ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएंगे। कुल्लू शॉल तो होगा नहीं, थंका कला नहीं होगा, कांगड़ा भी नहीं होगा, सो चंबा रुमाल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमीरपुर ज़िले का नाम किसके नाम पर पड़ा? अब देखो यहाँ पे सब में है तो हमीर हमीर, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि उसके आगे क्या लगता था, चंद लगता था, सेन लगता था, देव या सिंह। तो ऑप्शन विल बी ए, राजा हमीर चंद के नाम पे जो था हमीरपुर का नाम पड़ा था। ठीक है जी,
और ये जो थे किससे बिलोंग करते थे, हमीरपुर के जो राजा थे ये कांगड़ा से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है, जो कांगड़ा के राजा थे हमीर चंद, एक बार क्या हुआ, ये एक शिकार पे निकले थे, ठीक है जी, और उस शिकार के दौरान क्या हुआ, ये 21 दिनों तक गुम रहते हैं, ठीक है, गुम हो जाते हैं ये वहाँ पे जंगल में। तो वहाँ की जो कांगड़ा के जो लोग थे और उनकी जो पूरी प्रजा थी वो ये मान लेती है कि जो ये राजा हैं वो मर गए हैं, ठीक है। बट राजा मरे नहीं होते हैं, वो जंगल में ही कहीं खो जाते हैं, और उसके बाद वो उनको जो है एक प्लेस मिलती है ये हमीरपुर जगह जो उनको प्लेस मिलती है, वहाँ पे ये देखते हैं कि अच्छा मेरे, क्योंकि उनके जाने के बाद क्या होता है, उनके भाई को जो है वो गद्दी दे दी जाती है, तो वो वापस आके देखते हैं कि अच्छा मेरे भाई को गद्दी मिल गई है, तो वो सोचते हैं कि मैं वापस तो यहाँ नहीं जाऊँगा, तो वो क्या करते हैं, एक जगह फाइंड करते हैं, ठीक है, इस जहाँ पे वो अपनी ये पूरा रियासत को अपना इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको नाम देते हैं हमीरपुर अपने नाम पे, ठीक है जी। तो उनका नाम था हमीर चंद। तो इस तरह जो है हमीरपुर ज़िला जो था बना था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हमीरपुर ऐतिहासिक रूप से किस रियासत से जुड़ा हुआ है। तो देखो अभी हमने देख लिया कि कांगड़ा का पार्ट हुआ, क्योंकि कांगड़ा से ही जुड़ा हुआ एक तरह से ना, और हमने स्टोरी भी इसकी पूरी देख ली। सो आंसर विल बी कांगड़ा। हमीरपुर ऐतिहासिक रूप से किससे जुड़ा था, कांगड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमीरपुर किला किसके द्वारा बनवाया गया माना जाता है, ठीक है जी। तो हमीरपुर का जो किला था उसको किसने बनाया था, नंबर 1 ऑप्शन देखते हैं, राजा संसार चंद, ऑप्शन बी है राजा हमीर चंद, ऑप्शन सी है राजा जगत सिंह, एंड नंबर डी साहिल वर्मन। अब देखो ये तो हमने देखा कि ये कहाँ पे आ रहा था, चंबा में आ रहा था, तो साहिल वर्मन तो नहीं आएगा, ठीक है जी। संसार चंद हमें पता है कहाँ पे होता था, संसार चंद कांगड़ा का राजा था, ठीक है जी। और अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, राजा हमीर चंद और राजा जगत सिंह। तो इनमें से कौन से होंगे जी, ऑब्वियसली जिसने हमीरपुर को फाउंड करा था, तो राजा हमीर चंद जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कांगड़ा, अब हम कांगड़ा के उस पे पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। कांगड़ा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, ठीक है। तो पहला देखते हैं कुल्लू तह। तो नाम से ही हम थोड़ा कैंसिल आउट करते चलेंगे, ऑब्वियसली कुल्लू तह किसका नाम था, कुल्लू का, ठीक है जी, कुल्लू का नाम था, ओके। फिर अगला है त्रिगर्ता, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑब्वियसली त्रिगर्ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है माना जाता है 3 नदियाँ जो थी मिलती थी, इस वजह से इसका नाम क्या था, त्रिगर्ता, ठीक है। और ये सिरमौर और अडुम्बर इसके ऑप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम भी हमको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला भारत के किस प्रकार के किलों में से एक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि, और देखो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि किस टाइप का है ये किला, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं, नवीनतम किलों में से कि नया नया है बना है, सबसे प्राचीन किलों में से है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट है, अगला है सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा तो नहीं होगा, केवल ब्रिटिश किलों में है। तो अब हमको पता है नवीनतम मतलब नया तो ये नहीं बना है, ठीक है जी। अच्छा, और सबसे छोटा किला तो ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग किला इसको माना जाता था, और ब्रिटिश के टाइम का तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, सबसे प्राचीन किलों में से ये एक माना जाता है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, किस मुगल शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया। अभी थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है, किसी को लगता है अकबर ने किया, किसी को लगता है हुमायूं ने किया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, या सॉरी अकबर ने करा या तो किसने करा था, जहांगीर ने, है ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा मुगल शासक, एक तो मुगल शासक पूछा है तो हमें मुगल्स का ही पता होना चाहिए। अब देखो बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर है और अकबर है। अब ये दोनों तो नहीं आएंगे उस टाइम पीरियड में, ठीक है, तो हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बचते हैं जहांगीर और नंबर डी बचता है जी अकबर। तो इनमें से कौन सा आएगा, ऑब्वियसली लोग क्योंकि अकबर जो था वो पूरी तरीके से कांगड़ा में आना तो चाहा, बट ये पूरे तरीके से क्या था, कांगड़ा को अपने अंडर नहीं ले पाया था, पूरी तरीके से इस किले को कैप्चर नहीं कर पाया था। तो ये किसने करा था, आगे किसने, जहांगीर ने। तो आंसर विल बी सी, जहांगीर पहला ऐसा मुगल शासक था जिसके अंडर जो है कांगड़ा का जो फोर्ट था वो उसके अंडर आया था, ठीक है जी, और उसने अपने किलेदार वगैरह वहाँ पे रखवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, कांगड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन तो देखो हमारा ऐसे ही कट हो रहा है, पहला क्या है, चंबा रुमाल, तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है जी। अगला है कुल्लू दशहरा, सॉरी हाँ कुल्लू दशहरा भी हम कट कर देंगे, और अगला है लवी मेला। तो ये हमें पता है ये तीनों ही जो है कांगड़ा से रिलेट नहीं करते, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी,
कांगड़ा लघु चित्रकला, मतलब जो कांगड़ा की पेंटिंग्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किन्नौर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखो यहाँ से ऑप्शन कट करेंगे। त्रिगर्ता हमने देख लिया, कांगड़ा के लिए था। कुल्लू तह कुल्लू के लिए, ठीक है। क्योंथल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि शिमला के पार्ट में आता था। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है किन्नौरा, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नौर के लोगों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गद्दी, बी किन्नौरा, सी गुज्जर और डी पंगवाल। तो हम यहीं से देखो कैंसिल आउट करते चलेंगे। गद्दी लोग हमें कहाँ मिलेंगे, या तो चंबा वाले पार्ट में और कहाँ पे, थोड़े बहुत कांगड़ा में, ठीक है जी। गुज्जर भी हमें वहीं मिलेंगे और पंगवाल हमें पांगी वाले एरिया में मिलते हैं, ठीक है। पांगी वहाँ मिलेंगे, ठीक है जी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा जो वहाँ के लोग हैं उनको बोला जाता है किन्नौरा, ठीक है। ओके, अगला है किन्नौर किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को कैंसिल आउट करने का ट्राई करेंगे। तो हमें पता है नैना देवी मंदिर कहाँ मिलता है, हमें बिलासपुर में, ठीक है। ओके, अगला है ज्वाला जी और चिंतपूर्णी, ये हमें ऊना में मिलेगा और ये हमें मिलेगा कांगड़ा में। तो हमारे पास क्या बचता है, भीमा काली। तो किन्नौर जो है किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाएगा, भीमा काली के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कुल्लू को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो अभी हमने इतने सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, इतने सारे कैंसिल आउट करे तो हमको पता चल गया है ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। कुल्लू तह जो है इसको बोला जाता था, ठीक है जी। नेक्स्ट है कुल्लू किस अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू में क्या लगता है, कुल्लू दशहरा जो हमें सबको पता है कि फेमस है वहाँ का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और मिंजर मेला कहाँ लगता है, चंबा में, ठीक है जी। कहाँ लगेगा, चंबा में, ठीक है। रेणुका कहाँ लगता है, सिरमौर में। और लवी कहाँ लगेगा, रामपुर बुशहर में, ठीक है जी। रामपुर बुशहर में जो है लवी मेला लगेगा। और कुल्लू में कुल्लू दशहरा इज़ फेमस, ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे है। नेक्स्ट है कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी कौन सी थी, ठीक है जी। अब देख लेते हैं। अब ये तीन हम ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। ना मंडी, ना चंबा, ना बिलासपुर। हमारे पास एक बचता है जो है नगर, ठीक है। सो नगर इज़ दी राइट आंसर। ये इसकी क्या थी, ओल्ड कैपिटल थी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है लाहौल स्पीति किसके लिए प्रसिद्ध है। तटीय जलवायु, शीत मरुस्थल क्षेत्र, वर्ष भर भारी वर्षा, घने उष्णकटिबंधीय वन। तो देखो, और यहाँ से हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। नंबर सी देखो क्या लिखा है, वर्ष भर भारी बारिश। ये तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है जी। ओके, तटीय जलवायु। और नंबर बी क्या है, शीत मरुस्थल क्षेत्र। और सॉरी, बी क्या है, शीत मरुस्थल क्षेत्र। और डी है घने उष्णकटिबंधीय, मतलब जो हमारे ट्रॉपिकल वाले पार्ट्स आते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, ठीक है जी, बी। क्योंकि वहाँ पे क्या है, डेजर्ट मिलता है ना हमको, जिसे हम कहते हैं कि ड्राई डेजर्ट हमको मिलते हैं, ठीक है जी। तो वो कहाँ मिलते हैं, लाहौल स्पीति में। तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, की मठ कहाँ स्थित है, ठीक है। की क्या है, एक मठ, मतलब एक मोनेस्ट्री। कहाँ पे है ये, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन हमारे पास कुल्लू, बी है किन्नौर, सी है स्पीति और डी है चंबा। तो कहाँ पे आएगी की मोनेस्ट्री, ये आएगी हमारे पास स्पीति में, ठीक है। कहाँ पे आएगी, स्पीति में की मोनेस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के किस प्रकार के जिलों में से एक है। सबसे घनी आबादी वाला है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो कट हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्र है, तटीय जिले हैं या मैदानी, ऑब्वियसली क्या है, ट्राइबल एरिया है वो। तो किस में आएगा, जनजातीय जिले में आएगा, ठीक है जी, ट्राइबल एरिया में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मंडी राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। पहला है अजबर सेन, बीरचंद, साहिल वर्मन और संसार चंद। तो यहाँ पे भी हम क्या ट्रिक अपनाएंगे, कैंसिल आउट करने की, ठीक है। तो संसार चंद किससे रिलेट करते हैं, कांगड़ा से। साहिल वर्मन चंबा से। अब बचते हैं हमारे पास अजबर सेन और बीरचंद। तो बीरचंद हमको पता है किससे रिलेट करते हैं, बिलासपुर से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अजबर सेन, ठीक है। 25 का क्या होगा, अजबर सेन। नेक्स्ट है
मंडी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, रावी, सतलुज, व्यास और यमुना। तो यहाँ से देखो, अगर हमको रिवर सिस्टम पता है हिमाचल का तो हम आसानी से जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यमुना हमको पता है सिर्फ सिरमौर वाले पार्ट में, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा बहती है, ठीक है, तो ओनली 22 किलोमीटर्स, ठीक है जी। तो ये तो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे मंडी में तो ये नहीं बहेगी, ठीक है जी। अब आते हैं व्यास पे और आते हैं सतलुज पे और रावी पे। तो पहले हम रावी पे चलते हैं, क्योंकि रावी कहाँ से इसका ओरिजिन है, कांगड़ा के बड़ा भंगाल एरिया से, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि बड़ा भंगाल में वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कांगड़ा में बहेगी और बाकी ये पूरे चंबा वाले पार्ट को क्या करेगी, ड्रेन करेगी, ठीक है जी। तो रावी भी ऑप्शन से कट हो गया। अब बचते हैं हमारे पास सतलुज और आते हैं व्यास। तो अब ये दोनों ही ट्रिकी हैं, क्योंकि अब दोनों जो हैं यहाँ से होके थोड़ा थोड़ा क्या है, बहती हैं, बट हमसे पूछा है कि मंडी किस नदी के किनारे स्थित है एक्चुअल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सतलुज जो है सिर्फ बहुत थोड़े से पार्ट में जो है मंडी में बहती है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट टच करके जाती है। बट व्यास जो है कहाँ पे एंटर करती है, कुल्लू से सीधा मंडी में, कहाँ पे, लारजी में, ठीक है। सो जो मंडी है पूरा शहर वो किसके किनारे बसा है, व्यास रिवर के, ठीक है जी, ओके। और एंटर कहाँ करती है, ये कुल्लू से सीधा एंटर करेगी ना, कहाँ से, व्यास एंटर करेगी मंडी में लारजी के पास, ठीक है जी, लारजी के पास। और इसका ओरिजिन हमको पता है, रोहतांग पास के नीचे दो इसकी सोर्सेज बनती हैं, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, वो आप मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। दो कुंड हैं, वो दो कुंड मिलते हैं एक जगह पे आके, ठीक है, और फिर वो एज अ व्यास रिवर जो है फ्लो करते हैं पूरे कुल्लू में, फिर मंडी में एंटर करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आप बताने वाले हैं कि वो दो जो हैं इसकी सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मंडी को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहला है झीलों का शहर, पहाड़ों की वाराणसी, अगला है पहाड़ों का गुलाबी शहर या मैदानों का मंदिर नगर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हमको ये तो पता है कि ये गुलाबी शहर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको सी को तो हम कैंसिल आउट यहीं से कर देंगे, ठीक है जी, ओके। और झीलों का शहर भी हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ झीलें हैं तो हैं वहाँ पे, बट इतनी नहीं कि हम उसको झीलों का शहर ही पूरा घोषित कर दें, ठीक है। और मैदानों का मंदिर नगर भी नहीं बोल सकते, तो हमारे पास एक ही बचता है, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, छोटी काशी के नाम से जानते हैं मंडी को, ठीक है। और काशी वाराणसी एक ही बात है, ठीक है। तो पहाड़ों की क्या बोलते हैं, वाराणसी या छोटी काशी जिसको बोला जाता है, ठीक है जी, ओके ओके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching. We'll continue with question number 28 from tomorrow. Thank you so much.